नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग आधार चैनल में। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय पर बात करेंगे, हकलाना यानी कि स्टैमरिंग। क्या हकलाने का कोई समाधान योग में है? क्या हम अपने श्वास, शरीर और मन को संतुलित करके अपने बोलने की शक्ति को बेहतर बना सकते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब आज योग और शरीर विज्ञान के आधार पर खोजते हैं। दोस्तों, हकलाना केवल जीभ या जुबान की समस्या नहीं है, यह हमारे नर्वस सिस्टम, श्वास प्रवाह और मन की अवस्था से जुड़ा हुआ है। जब मन में डर होता है तो आवाज अटकती है, और जब श्वास रुकती है तो शब्द अटकते हैं, और दोस्तों जब शरीर तनाव में होता है तो जुबान साथ नहीं देती। तो इसका समाधान भी एक पूर्ण प्रणाली से ही हो सकता है, और वह है योग की होलिस्टिक अप्रोच। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ अभ्यास बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप खुद ही इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी अभ्यास करने में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। पहला अभ्यास है दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी मधुमक्खी की तरह गूंजती ध्वनि। आइए जानते हैं विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। यह अभ्यास वोकल कॉर्ड्स को शांत करता है, गले, नाक और चेहरे में कंपन उत्पन्न करता है, जिससे बोलने में सुधार आता है। यह अभ्यास वेगस नर्व को उत्तेजित करता है, जिससे स्पीच एंजाइटी कम होती है। अब बात करते हैं यह अभ्यास कैसे करें। आराम से बैठ जाइए, गहरी श्वास लीजिए, मुंह बंद रखते हुए श्वास छोड़ते समय हम की ध्वनि करें। आंखें बंद कर कंपन को महसूस करें। ऐसे 5 से 10 बार करना है, सुबह और शाम। दोस्तों, अगर आप इसकी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। दूसरा अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब मस्तिष्क के दोनों भाग संतुलित होते हैं तब शब्द सहजता से निकलते हैं। नाड़ी शोधन से मानसिक तनाव घटता है, श्वास का प्रवाह नियंत्रित होता है और स्पीच ब्लॉक के दौरान पैनिक कम होता है। अब बात करते हैं इसे कैसे करें। दाएं नथुने अर्थात राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, बाएं अर्थात लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ें, फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास लें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ें। ऐसे 5 से 10 राउंड करें, दिन में 2 बार। तीसरा अभ्यास है सिंहासन। यह अभ्यास बोलने के अंगों को शक्ति देता है, जैसे जीभ, गला, जबड़ा। आइए जानते हैं इस अभ्यास को कैसे करें। वज्रासन में बैठें, हाथ घुटनों पर रखें। इसमें जीभ बाहर निकालते हुए हम जोर से हा की आवाज निकालते हैं। यह अभ्यास गले की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। इस अभ्यास को 5 बार दोहराइए। चौथा अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी यानी विजयी श्वास। यह प्राणायाम आपको स्वर यंत्र यानी कि ग्लोटिस को नियंत्रण करने में सहायता करता है। आइए जानते हैं इसे कैसे करते हैं। गले को हल्का संकुचित करके श्वास लें और छोड़ें। समुद्र जैसी आवाज सुनाई देगी। 5 मिनट तक रोज अभ्यास करें। पांचवा अभ्यास ओम चैंटिंग। ओम की 3 ध्वनियां होती हैं, अ, उ और म। ओम का उच्चारण 25-50% के अनुपात में करना है। इससे आपके बोलने के सभी अंग संतुलित होंगे। रोज 9 बार ओम का जाप करें। इसकी डिटेल वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है, वहां से आपको ओम की पूरी जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, हकलाने का सबसे बड़ा कारण होता है बोलने से पहले डर। ध्यान विधि यानी कि माइंडफुल मेडिटेशन से आप उस डर को देखना और छोड़ना सीखते हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे करना है। शांति से बैठ जाएं, अपनी श्वास को देखें, मन में कहें श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ऐसे में अगर विचार आए तो वापस अपने ध्यान को श्वास पर ले आएं और मन में कहें श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। साक्षी भाव से श्वास को आपने देखना है। ऐसे अभ्यास को रोज 10 मिनट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी अभ्यास करने में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। दोस्तों, हकलाना कोई शर्म की बात नहीं है, यह सिर्फ शब्दों का नहीं, श्वास और संकल्प का विषय है। योग हमें सिखाता है जब हम भीतर से शांत होते हैं
तब हमारी आवाज़ भी मधुर और स्पष्ट हो जाती है। तो बोलिए, मुस्कुराइए और खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि यह संदेश उन तक पहुँचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है।